हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके तहत मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने छत पे आम के पेड़ लगाना चाहते हैं या एक तरह से बागवानी करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप उसको किस तरह से आप प्लांट लीजिए, कौन कौन से आप प्लांट लीजिए, किस तरह के प्लांट लीजिए और उसकी बागवानी को आप किस तरह से कर सकते हैं। इसमें मुख्य 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात होती है कि आपकी जो छत है जिस पे आप बागवानी करना चाहते हैं वो कितनी बड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं 100 गज की है और अगर आप उस पर 100 गज में आप कितने प्लांट लगा सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, तो आपको सेलेक्टेड प्लांट रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे आप रंगीन प्रजातियां अगर आप लेते हैं आम की, तो आप उस कितनी प्रजातियों को लगाइए, कौन कौन सी लगाइए, किस तरह की लगाइए, इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी देता हूं। आप अपनी छत को पूरी तरह से एक बाग में कैसे तब्दील कर सकते हैं और बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही कम लागत में आप इस चीज़ों को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप उसी से बाग से आप किस तरह से प्लांट्स को और अच्छे से ग्रो होने के लिए आप उनको पूरी तरह से, मतलब जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी लगें कि आपकी छत पे बहुत सारे आम भी लटक रहे हों, वो भी अलग अलग वैरायटी के कलरफुल मैंगो, है ना। तो उस लिए आपको थोड़ा सा अपनी चॉइस जो है वो पर्टिकुलर हर पेड़ से हटा के कुछ प्लांट्स पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप छत पे प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा डॉर्फ वैरायटी का चयन करें। डॉर्फ वैरायटियाँ क्या होती हैं, जिनकी मतलब फ्रेडल रूट बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाके, है ना, थोड़ा ऊपर ही रहती है और उससे आपको फलन भी अच्छा मिलता है और उनको उतनी ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ही छोटे बौनिया पौधे होते हैं, है ना। तो जो डॉर्फ वैरायटी ही है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जैसे मैं कुछ छतों के भी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, या इतनी आप उस पर कंक्रीट या मसाला अब दुनिया भर की चीज़ें नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप जैसे डब्बे हैं, थर्माकोल के डब्बे हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक के कंटेनर हैं बड़े, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप वैरायटियाँ कौन सी चूज़ करें तो देखिए, अभी देखिए ये ऑन्ड्रेला नर्सरी से वीडियो मेरे पास आया है तो इनके देखिए छोटे से प्लांट में ही आपको फल दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह की जो वैरायटियाँ होती हैं जिनमें प्लांट बहुत ही छोटा होता है, मुश्किल से 2-2.5 फीट का होता है और उसमें अच्छे से अगर फलन आ रहा है कलरफुल मैंगो में, तो वो वैरायटियाँ आप पहले चूज़ करें अपने लिए, क्योंकि वो आपको भविष्य में जब आप उनको कंटेनर में लगाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, है ना। आपकी पूरी छत भरी भरी नज़र आएगी कि चारों तरफ आपके आम ही लटक रहे होंगे और वो भी कलरफुल वैरायटीज़ के। तो जैसे ये किंग ऑफ चकापात मियाज़ाकी है, ठीक है, 2 वैरायटियाँ ये हो गई आपकी। और आप इसमें पॉलीमर को भी, रेड पॉलीमर जो आता है उसको आप शामिल कर सकते हैं। बनाना मैंगो भी आप शामिल कर सकते हैं अपनी वैरायटी में। और अगर आप पूसा संस्थान की भी वैरायटियाँ कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सूर्या, लालिमा, है ना, पीताम्बर, ये सब वैरायटियाँ, श्रेष्ठ, ये आपको बहुत अच्छा कलर भी देंगी और इसके साथ एक सिंधु वैरायटी जो है आपकी, वो भी आपको कलर बहुत अच्छा देगी और उससे आपकी छत जो है वो बागवानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आएगी। जब उसमें 1-2 साल के बाद जब फलन अच्छे से होगा तो जो भी व्यक्ति देखेगा आस पड़ोस में वो कहेगा कि हाँ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत ही सुंदर से आपने उसको मेंटेन किया है। आप 100 गज के प्लांट में आप 8 प्लांट रखिए, है ना। आप 10 प्लांट मत लगाइए, 50 प्लांट मत लगाइए, लेकिन वो 8 प्लांट आपके खूबसूरत आमों से सुसज्जित हों ताकि आपकी छत बहुत ही बेहतरीन लगे देखने में। अब ये देखिए ऑन्ड्रेला नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट हैं, अभी मुश्किल से 1-1.5 फीट के ही प्लांट हुए हैं इनके और फलन देखिए कितना ज़बरदस्त है और प्लांट की इनका रेट भी बहुत कम रहता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि इनके पास जो भी वैरायटी आपको मिलेगी, कभी भी आप लें, वो आपको हमेशा ओरिजिनल मिलेगी और इसी वजह से ये कलकत्ता की नंबर 1 नर्सरियों में से एक है मेरी नज़र में। इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके जो प्लांट मैंने भी लिए हैं, ठीक है, वो मेरे
अभी की डेट में मैंने जितने उसमें बौर वगैरह ये सब तोड़े थे, तो ऐसा कोई प्लांट नहीं था जिसमें अच्छे से बौर ना आया हो, फल ना आया हो, और मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास प्लांट आपको जो भी मिलेंगे वो हमेशा जेन्युइन प्लांट मिलेंगे और अच्छी वैरायटी के आपको प्लांट मिलेंगे, और प्लांट के रेट बहुत ही चीपेस्ट होते हैं दूसरी नर्सरियों की अपेक्षा। तो इसलिए मैं इसको सबसे अच्छी नर्सरी अभी तक मैं मानता हूँ। और आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि जैसे आप अपनी छत पे चारों तरफ से आपने बाउंड्री कराने के बाद में उसको आप बनवा सकते हैं अपने अनुसार। उसमें भी आप अच्छा सा फलन ले सकते हैं, क्योंकि प्लांट को वो भी ज़मीन तक ही समझ में आएगा कि अच्छी खासी वो ज़मीन है। तो इस तरह से आप कुछ वैरायटियों को चूज़ करें, बहुत ज़्यादा वैरायटियों के पीछे ना पड़े। आप 7 या 8 वैरायटी या मैक्सिमम आप 10 वैरायटी 100 गज के प्लांट में आप 100 गज के मकान में आप रख सकते हैं। अब उसमें जैसे आप ये समझ लीजिए कि थर्माकोल का आपने बॉक्स लिया, शुरुआत में आपने गमले में लगाया, है ना। अगर आपने छोटा प्लांट लिया, बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर सीधे उसको आप थर्माकोल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बड़े प्लांट होने पे आपको यही एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर आप बड़ा प्लांट लेंगे, थोड़ा सा महंगा आपको ज़रूर हो सकता है पड़े, या आपको थोड़ा सर्च करने के बाद वो प्लांट मिले, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी और गार्डन आपका रेडीमेड जल्दी ही तैयार आपको मिलेगा। अब ये देखिए 1 फीट के प्लांट में अगर इतना बड़ा फल आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये 8 फीट या 10 फीट की हाइट पे प्लांट पहुँचेगा तो इसमें कितना फलन होगा, आप सोच के ही देखिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमको प्राथमिकता से देखनी होगी कि मुझको कौन सी वैरायटी किस तरह की लगानी है। उन वैरायटियों को आप चूज़ कर सकते हैं, उनके वीडियो आप अलग अलग देख सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको 4-5 प्लांट्स के अच्छे नाम बता सकता हूं, जैसे आप किंग ऑफ चकापात को लगाइए, पाल्मर मैंगो को लगाइए, ठीक है। इसके साथ आप लालिमा लगाइए, रेड आइवेरी लगाइए, है ना, और पीताम्बर आम आप लगा सकते हैं, टॉमी एटकिंग लगा सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह की वैरायटियों को अगर आप लगाएंगे तो उससे आपका लुक जो है गार्डन का बहुत ही निखर के अलग सा आएगा, क्योंकि हर एक प्लांट लगा होगा और सबके अपने अलग अलग उनका शेप होगा आम का, और कलर भी उनका बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट सा होगा। तो जो भी देखेगा वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपके प्लांट देखने के बाद, उसको आपका गार्डन बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप छोटा प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको फंगीसाइड वगैरह इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा गर्मी से आपको प्लांट को शुरुआत में बचाना पड़ेगा। वाटरिंग आपको सही करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने पे आपको प्लांट जो हैं वो बढ़िया से ग्रो भी करेंगे और अच्छे से आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप इन वैरायटियों को आप चूज़ कर सकते हैं। आप इनमें में से अगर बाहरी वैरायटियाँ एक भी नहीं लेना चाहते हैं और इंडिया की ये वैरायटी आप चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप पूसा संस्थान के फिर जितने भी रंगीन पौधे मिलते हैं 57 रुपये के, आप उन प्लांट्स को चूज़ करें। वो थोड़ा सा छोटे आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन 2 साल 2.5 साल के बाद उनका जब अच्छा खासा हाइट हो जाएगा और इसके बाद आप फलन उसमें लेना शुरू करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको और अच्छा मिलेगा, है ना। और अगर आप विदेशी वैरायटियाँ थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गार्डन में आप 50 प्लांट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 50 प्लांट आपने लगा दिए, ठीक है, कुछ सैकुलेंट प्लांट्स लगे हैं, कुछ इंडोर प्लांट लगे हैं, कुछ सब्जियां लगी हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स लगे हैं, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा खिचड़ी टाइप का हो जाता है कि वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और सच्चाई ये है कि फिर इसके बाद आप उसको कोई छत पे भी आता है तो आप इतनी साफ़ सफाई भी उसकी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो एक सरदर्द वाला काम होता है। लेकिन हमको चूँकि उसका लुक एक अच्छा मेंटेन करना है तो उसको आपको थोड़ा सा उसी तरह से देखना पड़ेगा कि कुछ प्लांट्स आप लगाइए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह के आप अगर आपके प्लांट्स हों तो आप उसमें बढ़िया से इस तरह से कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें अगर आम का प्लांट लगाएंगे और फिर इसके बाद वो अच्छी खासी हाइट पे जाने के बाद वो आपको बहुत अच्छा फलन देगा। आपको देखने पे भी लगेगा कि हाँ मेरे यहाँ कुछ अच्छा सा लग रहा है गार्डन, क्योंकि जो लोग आएंगे वो खुद तारीफ़ करके जाएंगे
कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत अच्छा लगाया है। तो वैरायटी आप सबसे पहले अच्छी चूज़ करें, है ना। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्लांट आप मत लगाएं। जितनी आपके पास स्पेस हो उसी हिसाब से थोड़ा दूरी दूरी पे आप प्लांट को लगाएं। और अगर आप थर्माकोल में लगाना चाहते हैं, इस तरह से आप नहीं बनवा सकते हैं, तो आप थर्माकोल में भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि थर्माकोल का भी बॉक्स आपको अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है। और बड़े प्लांट भी आपको आसानी से नर्सरियों में मिल जाएंगे, बस प्लांट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। ये देखिए मियाज़ाकी का प्लांट है और ये 2500 कीमत का है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप इस तरह से अगर गार्डनिंग को अपना करेंगे तो आपका गार्डन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फंगीसाइड, क्योंकि इसका स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इस फंगीसाइड को देख सकते हैं, आप इसको ले भी सकते हैं, है ना, अगर आम के प्लांट्स के लिए प्रॉपर आप करना चाहते हैं काम। बस यही एक छोटा सा प्रयास था आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा, खूब सारे कमेंट्स करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह की मैं छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपके लिए हैं वो मैं लाता रहूँगा और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। अब ये देखिए आम का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें जब फलन होगा तो कितना प्यारा लगेगा। तो इस तरह से कुछ आपको मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा के पीछे मत पड़िए, कम पे रहिए, और मगर क्वालिटी उसकी रखिए, है ना, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आपको सफाई भी आप आसानी से उसकी कर पाएँ और प्लांट अच्छे से उसको देख सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।